जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग है ना लास्ट मतलब यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर सोच लिया डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टीज कुछ याद करना बता देते फटाफट, कोई दिक्कत का बात नहीं। जैसे कि फर्स्ट उतना कोई ये वो नहीं है, बस देख लीजिए बी, चाहे बी से लेकर इसमें डेफिनेट में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो इंटीग्रेशन करते थे, अब इसमें बस आपका लोअर लिमिट आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा। जो फाइनल इंटीग्रेशन बचेगा उसमें एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे, बताते ठीक है। अगर एफ एक्स डी एक्स रहा तो इसको अगर कोई फंक्शन वाई रहा तो दोनों आपस में मतलब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका कोई उतना यूज नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए, बस एक था तो बस लिख दिए थे। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। अब चलते हैं सेकंड से। देखिए मोस्ट, देखिए इसमें बता देते, सेकंड भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन थर्ड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड सही आपका बना 4। ठीक है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी ठीक है, या 5 हो ही जाएगा। और 6 को आपको एकदम घोल के पी जाना है, समझे, पिलाते हैं अभी। चलिए, जैसे कि है आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए एफ एक्स डी एक्स। तो आपको कुछ नहीं, अगर आप अपर बाउंड या फिर आपको जरूरत जैसे कि अगर चेंज करना पड़े तो क्या हो जाएगा, बी ऊपर है तो बी नीचे आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, बस वही चीज हो जाएगा, बस बाहर एक माइनस लगा देंगे। फिर से देखिए, जो इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, और अपर इन दोनों को अगर चेंज कर देंगे, बी को ए कर देंगे, ए को बी कर देंगे, तो बस बाहर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 हो गया। अब थर्ड देखिए क्या है, थर्ड बताया इंपॉर्टेंट है, ये बी से लेकर है एफ एक्स है डी एक्स है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एफ तो रहेगा ही, ये ए से बी तो रहेगा ही, एफ में क्या करेंगे, जो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी, और जो एक्स था उसको माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान के लिए इंटीग्रेशन यार आप 5 से लेकर 3 से लेकर 5 तक एफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 से 5 तो रहेगा, लेकिन एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ऐसे समझिए, अगर इंटीग्रेशन यही रहता 5 से लेकर 3, यहाँ पे रहता मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी एक्स, तो क्या करते हैं हम लोग, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये कर देते हैं हम लोग। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, ये 5 से 3 रहता, जहां जहां एक्स है, एक्स के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, इतना, जहां जहां एक्स है, देखिए एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखे, 5 प्लस 3 माइनस 8, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर है तो 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6, तो यही चीज यही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ये दिया रहेगा तो a प्लस बी माइनस एक्स। अब यही से फोर्थ बना आपका क्या, कि 0 से अगर a है और एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये a से 0। तब यहाँ 0 को बस ऐड करने का जरूरत नहीं, 0 प्लस ए प्लस 0 लिखो, चाहे a माइनस एक्स लिखो, बात तो वही होगा। तो वही हमारा फोर्थ केस भी हो गया। ठीक है, कि 0 से a रहा एफ एक्स, तो 0 से एफ ए माइनस एक्स। अब 5 में क्या है, जैसे कि इंटीग्रल मतलब तो एरिया होता, मान के चलिए एरिया, ठीक है, ए से लेकर बी तक है, अब बीच में कहीं सी आ रहा है, तो अब जैसे कि इंटीग्रेशन निकालना है ए से लेकर बी तक, ए से बी मतलब एरिया निकाले ए से बी, तब इसको ऐसे भी तो लिख सकते कि पहले ए से सी तक एरिया निकाल लीजिए, फिर सी से बी का निकाल लीजिए, बात वही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते ए से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक, तो बात वही हो गया। तो अगर बीच में आपको दे दे कि ये ब्रेक हुआ तो ए से सी और सी से बी, ठीक है, तो वही है 5 हमारा। देखिए ए से पहले बता दें कि सी जो है ए और बी का बीच में आता है, सी जो है कहीं भी बीच में रहे, चाहे सी यहाँ रहे, तो इतना एरिया प्लस इतना एरिया, तो सी मान के चलिए कहीं भी बीच में, तो ए से बी, तो ए से सी हो जाएगा, फिर सी से बी हो जाएगा, 5 भी हो गया। अब 6 पे आते हैं। 6 को आपको याद रखना, फिक्स से लिख लीजिए कहीं कोना में, मजाक से हट के, कि 6 इंपॉर्टेंट है आपका एंड टर्म मिड टर्म सीए के लिए। ठीक है, देखिए सीए के मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, देखिए क्योंकि ये ट्रिकी है, इससे एमसीक्यू आपको मैक्सिमम बनने का चांस है। देखिए अगर आपका माइनस ए टू ए रहा, मतलब -5 to 5, -6 to 6, मतलब सेम माइनस लग के, जैसे -1 to 1, -100 to 100, -1,00,000 to 1,00,000, ठीक है, इस टाइप में। तो एफ एक्स डी एक्स, इसमें आपका होता है 2 चीज, पहले ऑड इवन बता देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो अगर एक्स के जगह पे आप -x डालेंगे और अगर वही फंक्शन आ जाए तो आपका इवेन हो जाता है, तो पता ही था। और अगर x के जगह पे आप -x डालें और -fx आया तो आपका ऑड हो जाता था, याद है। तो अगर जैसे कि अगर -a to a रहा और ये फंक्शन अगर ऑड आ जाए तो डायरेक्ट आंसर 0। क्या, अगर -a to a रहा और फंक्शन अगर डायरेक्ट आपका ऑड हो गया, फंक्शन ऑड हो गया,
तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 निकालने की कोई जरूरत नहीं। सी में 5 नंबर का दे देगा, ये फंक्शन दे देगा, आप इंटीग्रेट करते रहिए। अगर यहाँ पे कोई चेक कर लेगा कि ऑड है, डायरेक्ट 0 बैठा देगा, तो उसको 5 नंबर मिल जाएगा। आप इंटीग्रेट करते रहेंगे, आप मान के इसका इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो मास्टर तो आपको ऐसे समझ जाए, करे बुड़बक लड़का है तो इंटीग्रेट इसमें करना ही नहीं, डायरेक्ट 0 लिखना था, आप इंटीग्रेट कर दिए, चलिए आपका टाइम बेकार में। ठीक है, अब देखिए अगर इवेन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ 0 से a fx बस dx। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देखिए, अगर -a to a रहा, fx रहा, अगर fx हमारा इवेन आ गया तो 2 टाइम्स 0 से a कर देंगे, fx dx हो जाएगा। अगर ऑड रहा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। 7 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 भी आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला है, ये सब पुराना याद कर लीजिएगा। साइन प्लस पाई माइनस एक्स रहा तो साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स रहा तो कॉस एक्स, इस टाइप में। ठीक है, और याद है उसमें हम लोग क्वेश्चन करते थे, तो उसपे एक था कि साइन मतलब इनवर्स वाला चेंज करना था, तो उसमें क्या करते थे, मतलब वो था ना, तो इसमें हम लोग उसमें फर्स्ट क्वार्टर लेते थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर चलो आगे किसी मतलब आगे बताएंगे, या फिर वैसा कोई नीड नहीं है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिए, ये चीज आप लोग याद करिए। tan अगर a माइनस बी रहा तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अगर tan पाई माइनस 4 माइनस एक्स रहा तो इसी में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते अब क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, लिखते हैं पहले एक बार अच्छा से। क्या है, पाई बाई 2 से 0 cos स्क्वायर एक्स dx, यही है। ठीक है, तो देखिए अब cos x को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ठीक है यहाँ तक, तो इसको हम लोग चेंज कर, इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या बताता है, अगर 0 से a है तो प्लस मतलब इधर कर दे, ये वाला लगाइए ना। इसमें क्या था देखिए 0 से a रहता तो fx के जगह पे क्या करते f दोनों का सम माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग वही कर देते हैं। cos ये 0 से पाई बाई 2 तो हो ही जाएगा cos स्क्वायर, ये x के जगह पे 0 प्लस पाई बाई 2, 0 तो हटा दीजिए, पाई बाई 2 माइनस एक्स, डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दीजिए, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर सीए या फिर एन टर्म में मतलब थ्योरी में आए तो। ठीक है चलिए ये हो गया। अब cos पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे बताया, देखिए लिखा है आप लोग को, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या साइन एक्स। ये i इक्वल टू इतना आ गया, इसको मान लीजिए नंबर 1। अब i इक्वल टू क्या हो गया, 0 से लेकर पाई बाई 2। अब cos स्क्वायर मतलब cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या गया साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको मान लीजिए 2। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां लिख दीजिएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i 2i हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है डायरेक्टली, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 1 dx। तो 1x का क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपल x हो गया, तो x हो गया, और यहां से पाई बाई 2 से 0। इसका मतलब क्या होता है, एक बार x में पाई बाई 2 डालो, एक बार 0 डालो। यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया, माइनस 0 डाल के तो खत्म ही हो गया। तो 2i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, तो i इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका हो गया आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, इसी टाइप में सी एन टर्म में आएगा, बना देना है आप लोग को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहां तक तो बताया, अगर माइनस के साथ रहा, माइनस से लेकर वही चीज रहा, तो हम लोग पहले चेक करेंगे। तो मान के चलिए fx है हमारा साइन एक्स, तो चेक करते हैं ऑड है या इवन है, तो माइनस एक्स पुट करते हैं, तो साइन ये माइनस एक्स हो गया, तो माइनस साइन एक्स मतलब माइनस एफ एक्स। तो हमारा एफ एक्स क्या आ जा रहा है, इवन फंक्शन आ जा, सॉरी माइनस डालने पे जा रहा है, तो माइनस ये क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये एफ एक्स तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एफ एक्स ही वही आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर एफ एक्स पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप एक्स के जगह पे माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स आया, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो एफ एक्स ही आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये इवेन हो जा रहा है, तो इवेन हो जा रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, यहाँ पे लिख दिए cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख सकते हैं, इसको इधर करते 1 माइनस cos 2x बाई 2,
तो यहाँ से 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या कर देंगे 1, इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए 1 बाई 2 को अलग कर दीजिए, कॉस 2x को अलग कर दीजिए, तो 2 टाइम्स इसको 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 dx माइनस ये 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 को डायरेक्टली यहीं से उड़ा देते हैं ना, खत्म हो जाए झमेला खत्म। 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे cos 2x dx। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते आगे। अब देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 2 रहा, 2 से कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करना है, 1 का क्या हो जाएगा डायरेक्टली x, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर 0 तक, ये माइनस। अब cos 2x का क्या होता है आप ही बताइए, साइन 2x बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। तो देखिए इसमें पाई बाई 2 पुट कीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पुट किए, खत्म हो गया, माइनस 1 बाई 2, बाहर कर दे 2 को। अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2, मतलब इसको देखिए इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे तो डायरेक्टली पाई हो जाएगा, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई 0 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब चलते हैं आगे। अब बताइए, एक बार पॉज कर खुद से बनाइए, ये सब सीए में, देखिए सीए में, दोनों सीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं पाई बाई 2 से लेकर 0, अंडर रूट साइन एक्स, बाई में अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये 0 से पाई बाई 2 हो गया, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साइन जो दिया हुआ है वो माइनस एक्स कर देंगे, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, बाई में अंडर रूट में साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2, अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बताए थे याद कीजिए, कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता था, साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स। इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 1। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो देखिए इधर आई 2i हो गया। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो नीचे बेस सेम है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ऊपर भी यही बन जाएगा, साइन रूट अंडर में साइन एक्स प्लस रूट अंडर में कॉस एक्स, और नीचे वही, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 से 0 तक। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का x हो गया, पाई बाई 2 से 0, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, डायरेक्टली पुट कर दिए। अब i इक्वल टू पाई बाई 4, आंसर खत्म कहानी। ठीक है, पाई बाई 2 मतलब सॉरी यहाँ पे a है, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए पाई बाई 4। ठीक है, बहुत सही, समझ में आया। एक बार पॉज करके खुद से बनाएंगे और समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्या है, 0 से लेकर a है, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स प्लस a रूट एक्स, मतलब सॉरी a माइनस रूट एक्स। ठीक है, डी इसको हम लोग मान लेते हैं 1, तो अब इसको वही कर दीजिए। ठीक है, इसको i मान लीजिए, तो i इक्वल टू, अब क्या 0 और a है, तो रूट में x के जगह पे चेंज कर देंगे, तो 0 से a हो गया, रूट में जो इसको माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो गया डायरेक्ट यहाँ पे x के जगह पे a माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्लस देखिए, यहाँ पे क्या करना है, a तो रहेगा ही, माइनस x के जगह पे बस चेंज करना है, a माइनस एक्स कर दिए। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से a, ऊपर में आया a माइनस एक्स, यहाँ पे आया a माइनस एक्स, प्लस a से a गया तो खत्म, और माइनस माइनस प्लस एक्स रूट एक्स, इसको मान लीजिए 2, ये i आ गया। तब दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को, तो i 2i हो गया। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो वही 1 बच जाएगा फिर से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 1 dx। देखिए कितना यहाँ इतना बड़ा लग रहा, खत्म, यहाँ पे लास्ट में कुछ बच ही नहीं रहा, तो 2i इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, x, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर 0 तक, तो एक बार a पुट कीजिए, माइनस 0 इक्वल टू a आ गया, तो i इक्वल टू क्या हो गया, a बाई 2, आंसर खत्म। कुछ था यहाँ तक, चलते अब आगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीए में सब आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप लोगों को फर्जी क्वेश्चन करा रहे, एक भी आप लोगों को फर्जी क्वेश्चन नहीं कराए, जो एकदम रेलिवेंट, एकदम जो क्रक्स के एलपीयू का जो सिलेबस है ना, वो आप लोग के लिए बना रहे, समझे, कि कोई दिक्कत नहीं। और व्हाट्सअप लिंक का डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारा सब्जेक्ट हम भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0 से लेकर पाई बाई 4 है, लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx।
ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इसको चेंज कर देंगे, ये आई हो गया तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग, अब जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 4 माइनस एक्स कर देंगे, तो 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब समझ में आया फॉर्मूला क्यों बताए थे। अब जिसको याद होगा वो डायरेक्टली आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं याद होगा फिर यहाँ पे अटक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ, ये 1 हो जाएगा, प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला वहां पे लिखा है क्या, 1 माइनस 10x बाय में 1 प्लस 10x। अब देखिए फॉर्मूला यार आप लोग पे, अगर आप लोग नहीं याद करेंगे तो कैसे होगा बताइए। तो 0 से पाई बाई 4 हो गया लॉग, अब देखिए 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, तो 10x खत्म, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो डायरेक्टली लिखता 2 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसको अलग कर लेते, तो ये i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 हो गया लॉग 2 हो गया माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है, log 2 का क्या है, log 2 कांस्टेंट, तो log 2 का डायरेक्टली log 2 बाहर कर दिए, यहाँ पे बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x हो गया, कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से लेकर 0 तक, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है ना log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन से इसको यहाँ पे अलग कर देते 0 से लेकर पाई बाई 4। तो देखिए यही यहाँ आई माने थे ना, तो ये देखिए आई ही है, देखिए जो क्वेश्चन था वही आ गया, तो इसको आप डायरेक्टली आई कर सकते हैं, और आई इक्वल टू इतना था, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आई माइनस में इधर था तो प्लस इधर आई हो गया, तो 2i इधर हो गया, तो ये log 2, तो ये कुछ बस बड़ा लग रहा है यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आप देखिए आगे कैसे आगे करेंगे, करने कोई जरूरत, ये आई दिया हुआ, आई यहाँ पे लिख लिया, इधर आई था, दोनों को जोड़ दिया 2i हो गया। अब log 2 यहाँ पे बैठा दीजिए, पाई बाई 4 माइनस 0 खत्म हो गया, तो इतना हो गया, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 8 log 2 आंसर। किसी को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सीए में आया हुआ है क्वेश्चन, एकदम बनाते रहिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो अब क्या बताते हैं, जहां -2 वो रहा, -2 प्लस में रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, जैसे साइन का पावर 7 सीए में आया हुआ, बताइए एक लाइन का आंसर। जैसे आप एफ एक्स का वैल्यू ले लिया, आप क्या साइन 7x, ठीक है, तो अब x के जगह पे -x पुट कीजिए, तो -x हो गया, तो यहाँ पे साइन -x टू द पावर 7 हो गया, तो यहाँ पे साइन -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x टू द पावर 7, तो अब माइनस पावर 7 है तो माइनस हो गया, अब साइन x का पावर 7 क्या हो गया, तो वही हो गया साइन, मतलब साइन का पावर 7x हो गया, तो ये माइनस साइन का पावर 7x को fx लिए, तो माइनस fx हो गया, तो देयरफॉर fx आपका क्या आ गया, ऑड हो गया। तो जब ऑड हो गया और माइनस टू माइनस है, देखिए मतलब क्या बता, -a to a है, fx dx है, और अगर ऑड हो जाए तो डायरेक्टली 0 कर देंगे, तो देयरफॉर इसका वैल्यू 0 डायरेक्टली, खत्म। क्या था अब आप इसमें बताइए, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब चलते हैं एंड टर्म का लास्ट 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर भी खत्म, ठीक है। तो देखिए क्या आई इक्वल टू मान लेते हैं -π/2 से π/2 है, ये x cos x प्लस 1 dx है, ठीक है, तो ये दोनों को पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये -π/2 से लेकर π/2 x cos x हो गया, प्लस -π/2 से लेकर π/2 1 dx हो गया। इसका तो पता चलिए क्या, इसका डायरेक्ट, इसको भी छोड़ देते, इसका करते 1 का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x हो जाएगा, कहां से कहां तक, π/2 से लेकर -π/2 तक, तो ये π/2 पुट कीजिए, माइनस आएगा, फिर -π/2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट की x के जगह पे π/2 हो गया, माइनस आएगा, अब -π/2 पुट करेंगे तो ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका पाई हो जाएगा, इधर तो प्लस में आपका पाई आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब क्या बताते हैं, माइनस टू माइनस सर चेक करेंगे क्या, अगर ऑड रहा तो 0, इवन रहा तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो fx इक्वल टू मान लीजिए आप क्या, x cos x, x के जगह पे -x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x cos ऑफ -x, तो यहां से -x हो गया, cos -x क्या होता है, cos x होता है, तो cos x हो गया, तो x cos x fx हो गया, तो -fx, तो देख रहे आप f माइनस एक्स इक्वल टू -fx आ रहा, मतलब fx आपका क्या हो जा रहा है, ऑड फंक्शन हो जा रहा है, ऑड फंक्शन हो जा रहा है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये क्वेश्चन दिया था, दोनों को ब्रेक किए, अब ये वाला टर्म हमारा 0 आ गया और ये वाला टर्म हमारा पाई आ गया, तो दोनों को 0 प्लस पाई, फाइनल आंसर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, और कहानी खत्म, पाई हो गया। तो देखिए एन टर्म में आया, ऑप्शन नंबर सी टिक लगाइए, बस एक एक नंबर लेके बढ़ते रहिए आगे। चलते लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का, ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 2 हम लोग खत्म करने पे आ गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या है, -1 to 1 है, x³ + 1 dx है, तो अलग कर देते पहले, -1 to 1 x³ dx
प्लस -1 to 1 1 dx, ठीक है। 1 dx इसको पहले इजी लग रहा है, सॉल्व कर देते। 1 का क्या आ जाएगा x, कहां से कहां तक, 1 से लेकर -1 तक। तो एक बार 1 पुट करेंगे, फिर आएगा माइनस, फिर -1 पुट करेंगे। तो -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इधर तो आपका 2 आ गया, ठीक है। अब x क्यूब का करते हैं, तो अब फिर से देखिए अगर हम लोग, तो fx हम लोग, अब देखिए माइनस टू माइनस है, और इसको देखेंगे तो हमारा आ जा रहा है डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं ऑड आता है कि इवन आता है। तो x मतलब वो चेक करना कि सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो x क्यूब हो गया। तो देखिए x, तो अब इसको भी वैसे ही कर सकते थे, मान के चलिए इसको करते तो आप 1 चेक करते, तो 1 आपका इवन आ जाता, क्योंकि माइनस डालने पे वही माइनस नहीं आता, तो इवन हो जाता। तो ये 0 से लेकर यहाँ से 0 से 1 हो जाता, ये 1 dx हो जाता, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाता, तो 1 का x हो जाता, 2x हो जाता, 1 पुट करते तो 2 आपका इधर से भी 2 हो जाता, ठीक है। इसको आप खुद से करना है। तो एफ एक्स क्यूब चेक करेंगे, तो एफ एक्स की जगह पे -x डालें, तो ये -x क्यूब हो गया, तो ये -fx हो गया। तो देयरफॉर x क्यूब आपका ऑड फंक्शन आ जा रहा है, तो ऑड फंक्शन आ जा रहा है, तो ये आपका 0 हो गया, और इधर से आपका 2 आ गया, तो पूरा वैल्यू 0 + 2 हो जाएगा। तो 0 + 2 मतलब 2। तो देखिए 2 आया, बस खत्म। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, सी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग यहाँ तक किए, मतलब जो देखिए यार, आप लोग फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम सोचिए 5-6 महीना बाद वीडियो बना रहे हैं, और मेरा कुछ दिक्कत हो गया था, वो चैनल डिलीट हो गया था। तो फिर छोड़िए, आप इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो सोचिए 5-6 महीना बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग बताइए यूनिट 2, क्योंकि आप लोग का सिलेबस चेंज हुआ था इस बार से, नहीं तो अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो MTH 174 रहता आप लोग का, तो वो तो उसका तो सारा कवर्ड है ही। तो अब 2-3 आप लोग के लिए नया फिर से बना रहे हैं, अपना सोचिए अपना प्लेसमेंट का छोड़ के आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, वो सब तो होते रहेगा, लेकिन आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से छूट गया था ना। तो चलिए थैंक यू। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बोलिएगा कि आगे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अब हम लोग यूनिट नंबर 3 पे। तब तक आपका CA अभी निपटा लीजिए सारा सब्जेक्ट का। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए यार, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय।